मैं अपने राजनीतिक जीवन में कहां से चल के आया हूं और मैं आज आपको अध्यक्ष ये कहना चाहूंगा कि अगर ये व्यवस्था आज से 30 साल पहला होता तो शायद जो मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूं अपने जीवन का, शायद ये जीवन में मुझे देखना ना पड़ता। 1990 में जब मैं विधायक बना और उस समय बिहार में इनके सहयोगी भी वहां राज कर रहे थे, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद के कार्यकाल में 1996 में मैं लोकसभा में आ गया। साहब, कभी किसी ने सुना है कि एक चुनाव में पोल होता है, रिपोल होता है, और हमारे यहां तो पोल का रिपोल और रिपोल का रिपोल तक होता रहा है और यह चुनौती से भरा पूरा 30 वर्षों का राजनीतिक जीवन है। एक समय था 96 हो 98 हो, हमारे यहां आप जो आज चर्चा कर रहे हैं, आज तो बिहार का चुनाव संपन्न हो गया, एक जगह बूथ रिपोल नहीं हुआ। 1996 में 1200 बूथों में मेरे यहां 133 बूथों का रिपोल हुआ। 133 रिपोल पर फिर वापस 33 बूथों का फिर से रिपोल हुआ। यह भी लोकतंत्र था, यह भी चुनाव आयोग था। अगर हम बढ़ते हुए 2004 में आए, अध्यक्ष जी, इस लंबी राजनीतिक यात्रा में 2004 में जो दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ, भारत के इतिहास में नहीं हुआ, चुनाव काउंटर माइंड होते रहे हैं भारत में, लेकिन चुनाव में 100% बूथों पर रिपोलिंग हो जाए कि पूरा का पूरा चुनाव ऐसा हो। आप वैसा चुनाव की बात, जिसकी आप सुधार की बात करते हैं, वोट तो चोरी मेरी हुई है। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में उस वोट चोरी से तो मैं लड़ता रहा हूं। जब हमारे लोगों को मत अधिकार देने से वंचित किया जाता था, उस चोरी से लड़ते लड़ते मैं यहां पर जीत के आया हूं। महोदय, आप विश्वास कर सकते हैं, जो आज एक पार्टी के बड़े सदस्य हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, एक चुनाव होता है, चुनाव आयोग कहता है कि 1157 बूथों पर 800 बूथों पर 100% वोट है। कभी भारत के इतिहास में सुना है आपने? और इस 100% वोट के कारण बिहार में एक चुनाव काउंटरमाइंड नहीं होता है। 4 महीने के बाद वो फिर से चुनाव होता है और आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि वो कौन सा चुनाव था जो बिना काउंटरमाइंड हुए पूरा चुनाव जीता गया। साहब, चुनाव के वो दृश्य अगर मैं वापस इस सदन को बताना चाहूं, पुलिस आर्मरी से सिविल क्लोथ में लोग, आर्मरी का दरवाजा खोला जाता है, 400 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक को सिविल में कार्बाइन दिया जाता है, एक को पिस्तौल दिया जाता है और जिला के एक एक बूथ पर जाकर के बूथ लूटने का काम किया जाता है। इसका प्रमाण है कि चुनाव आयोग ने उस पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया, फिर से चुना। और आज 2024 के चुनाव में वही बिहार है जहां एक बूथ पर रिपोल नहीं हुआ है। यह कामयाबी नरेंद्र मोदी की है और यह कामयाबी देश की सरकार की है। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोगों ने अपनी जान पर खेल के 30 साल का राजनीतिक जीवन की यात्रा तय की है। आज तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर मुझे 30 साल पहले मिला होता, इन लोगों ने नहीं देखा है। महोदय, मैं एक और विषय पर आगे इसको बढ़ा के ले जाना चाहता हूं। बिहार में 1998 में 6000 बूथों पर पूर्ण मतदान हुआ। वही बिहार है जिस पर SIR की आप चर्चा कर रहे हैं। और उस अवधि में देश में अगर सबसे ज्यादा लोग चुनावी राजनीति में मारे गए हैं, जो शायद एक युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, 6038 लोग बिहार के चुनावी राजनीति में आज तक मारे गए। कहां हुआ ये लोकतंत्र की बात? और आज ये वोटों की गिनती और SIR की बात करते हैं। मैं उस पर भी महोदय आऊंगा। एक समय था कि बिहार में 20 विधायक और 6 मंत्री गिरफ्तार किए गए बूथ लूटने के मामले में। यह भी सच्चाई है। आज इसकी चर्चा कोई नहीं करता क्योंकि वह जमाना बदल गया है और आज एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई है जिस पर हम चुनाव लड़। हमारे सेग्रीवाल साहब यहां बैठे। आज भी मैं अपने गांव में घूमता हूं महोदय, तो अगर मुझे कोई सामने आदमी दिखता है जिसके हाथ पर छींटे हों और चेहरे पर छींटे हैं, मैं भीड़ में पहचान जाता हूं कि उस जमाने का ये बॉम्ब बनाने वाला आदमी है, जिसको देख करके मैं भीड़ में आज भी पहचान लेता हूं और मेरे क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो भी एक जमाना था। और आज की बात करते हैं, एक TN शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बने, बिहार पर उन्होंने अनुसंधान किया। महोदय, आज तो 2 दिन में चुनाव संपन्न हो जाता है, महाराष्ट्र में 1 दिन में हो जाता है। वो चुनाव उन्होंने 4 महीने करवाए थे, 16 भाग में कराए थे और उसके बाद भी हिंसा का दौर हुआ। वो भी बिहार का चुनाव लोगों ने देखा। और आज बिहार के मामले में आप SIR पर चर्चा करा के बताना चाह रहे कि बिहार में वोटों की चोरी हो गई है। और कितना बड़ा अपमान पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से हम सब इसको
लेकिन बिहार में एक बड़ा, लोग कहते हैं कि चुनाव कैसे जीत गए। महोदय ये कह देते हैं कि हमने पैसा दिया। अरे हम तो पैसा देते आ रहे हैं और उन गरीबों को पैसा देते भी रहेंगे, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं। हमारे पास ये ताकत है, लेकिन चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता, चुनाव भरोसे से जीता जाता। और आज बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा था और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा था, इसलिए ये मत हमको मिला है।